मार्च भी होगा, पार्लियामेंट के अंदर अपना जो है पूरा जोर लगाएंगे तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर, और नियाज़ी साहब से छुटकारा हासिल करने के तमाम आइनी ऑप्शन जो हैं उस पर हम गौर करेंगे। क्योंकि एक सियासी कारकुन के नाते मैं आज समझता हूँ आज जो मईशत का हाल कर दिया गया है, आज जो गरीब के दुख हैं जिनमें कई गुना इजाफा कर दिया गया है, गैस आ नहीं रही और LNG आसमानों से बातें कर रही हैं। परसों अभी अपना जो है वो कीमतों में गोशतबा इजाफा हुआ है, गोश्त की कीमतों में, मुर्गी की कीमतों में। तो मैं समझता हूँ कि आज ना सिर्फ ये हमारा कौमी फरीज़ा है, हमारा इंसानी फरीज़ा है, बल्कि हमारा दीनी फरीज़ा है कि इमरान नियाज़ी जैसे नाअहल, करप्ट और झूठे इंसान से इस कौम को छुटकारा दिलाया जाए। क्योंकि आज अल्लाह की मखलूक जो है वो परेशान है, और अगर आज हमने इस खुदा की मखलूक की आवाज़ में आवाज़ ना मिलाई जो महंगाई के हाथों पिस गई है, तो हमें भी शायद अल्लाह ताला जो है वो माफ़ नहीं करेगा। मुर्गी की कीमत में इजाफा आप करते हैं, लेकिन इनके दौरे हुकूमत में 400 तक का फिगर गया और आज भी जो है वो कीमत कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो अभी भी क्या आप ही कीमत कंट्रोल कर रहे हैं? वो 2 साल मैं जेल में रहा, जब मैं जैसे मेरी रिहाई थी उसमें मुझे लोगों ने पूछा कि हमजा साहब ये 2 साल तो मुर्गी की कीमत बहुत बढ़ती रही है। तो मैंने कहा नियाज़ी साहब से पूछें, जहाँ इतने झूठ बोले, क्या 2 साल जेल में मैं मुर्गी की रेट में बढ़ा सकता? ये झूठ है, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग का झूठा इल्ज़ाम हो, चाहे करप्शन का झूठा इल्ज़ाम हो। आज खुदा का करना है कि तमाम इल्ज़ामात, चाहे वो नियाज़ी साहब का फॉरेन फंडिंग केस हो, मैं पाकिस्तानी अवाम को कहना चाहता हूँ कि जिस दिन फॉरेन फंडिंग केस खुल गया, हक़ाइक़ सामने आए, तो अवाम देखेंगे कि सबसे बड़ी जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो इमरान नियाज़ी ने की है। आज आटे, चीनी, अरबों के गबन जब अवाम के सामने आएंगे तो पता लगेगा ये माफिया कोई और